हमें मैरीटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने चाहिए। हम अपने क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक इंक्लूसिव ढांचा बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को समुद्री सुरक्षा के विषय पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की ओर से आयोजित ओपन डिबेट की अध्यक्षता की। इसी के साथ ही नरेंद्र मोदी यूएनएससी की ओर से आयोजित किसी अहम बैठक की अगुवाई करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। समुद्री सुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र में उच्च स्तर की चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा के लिए 5 मूलभूत सिद्धांत बताए। एक्सेलेंसी, इस मंथन को स्ट्रक्चर देने के लिए मैं आपके समक्ष 5 मूलभूत सिद्धांत रखना चाहूंगा। पहला सिद्धांत, हमें मैरीटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने चाहिए। हम सभी की समृद्धि मैरीटाइम ट्रेड के सक्रिय फ्लो पर निर्भर है। इसमें आई अड़चनें पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती हो सकती है। फ्री मैरीटाइम ट्रेड भारत की सभ्यता के साथ अनादि काल से जुड़ा हुआ है। यूएनएससी की ओर से आयोजित ओपन डिबेट के अपने अध्यक्षीय संबोधन में पीएम मोदी ने समुद्र को इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन बताया, साथ ही सागर के विजन पर बात की। आज के संदर्भ में भारत ने सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन परिभाषित किया है। इस विजन के जरिए हम अपने क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक इंक्लूसिव ढांचा बनाना चाहते हैं। यह विजन एक सेफ, सिक्योर और स्टेबल मैरीटाइम डोमेन का है। पीएम मोदी ने कहा कि अनेक देशों के बीच समुद्री विवाद हैं और जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं भी मैरीटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है और भारत ने कई देशों को इससे निपटने के लिए प्रशिक्षण भी दिया है। पायरेसी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना में 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है। भारत का व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन केंद्र हमारे क्षेत्र में साझा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है। हमने कई देशों को हाइड्रोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया है। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कई बार ऐसा होता है जब किसी मुद्दे पर चर्चा का आयोजन होता है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि जब ओपन डिबेट हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समुद्र से संबंधित विषयों पर कोई अकेले निर्णय नहीं ले सकता। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों को ओपन डिबेट के लिए आमंत्रित किया था। इस ओपन डिबेट में केन्या के राष्ट्रपति और वियतनाम के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है और अगस्त माह के लिए भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता मिली है।